सर्वनाश होती दुनिया में अब कौन है जो आद्या और उसके दोस्तों का पीछा कर रहा है? जानते हैं आज के एपिसोड में। शुरू करने से पहले अगर आपने पिछले एपिसोड नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी से देख कर आ जाइए। अब जानते हैं आगे की स्टोरी। इसे गौर से सुनना मेरे मित्र, ये कहानी है थोड़ी विचित्र। तुम मुझसे बात नहीं करोगी? अली ने पूछा। तुझे कॉल कर लेना चाहिए, रश्मि ने भी कहा। आद्या चुप रही। उसे पता था कि उसके दोस्तों की सलाह सही थी, मगर इस वक्त उसे मामले की जड़ तक पहुंचने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसने मैक्स को इशारा किया और मैक्स उसकी गोदी पर आ गया। आद्या कुत्ते के कानों के पीछे उसके बालों को सहलाने लगी। क्या हुआ आद्या? रश्मि ने कहा। ये पहला बंदा है जिसकी स्टोरी तेरी कहानी से मिल रही है। तू बात क्यों नहीं करती उससे? आद्या ने जवाब दिया। मुझे अभी मन नहीं है यार, थक चुकी हूँ। इस सब में नहीं घुसना है। अच्छा ठीक है, मैं बात कर लूँ? नहीं, जाने देना, बाद में देखते हैं, प्लीज़। मुझे इस वक्त ये सब नहीं चाहिए, समझना यार। अरे पर, अली ने अचानक रश्मि को टोका। रशु रहने देना, कल देखते हैं, काफ़ी कुछ हुआ है आज। थैंक्स अली, आद्या ने कहा। क्या अब हम वो गेम खेल सकते हैं? हाँ बिल्कुल, अली ने तुरंत प्लेस्टेशन चालू किया। चलो टूर्नामेंट रखते हैं तीनों के बीच। उसने एक कंट्रोलर आद्या को दिया और दूसरा रश्मि को। रश्मि ने थोड़ा हिचकिचाते हुए लिया। अली ने कहा, तुम लोग शुरू करो, मैं खाना ऑर्डर करता हूँ। बिरयानी चलेगी ना? लड़कियों ने हाँ बोला। गेम स्टार्ट होते ही सबने फ़ोन साइड पर रख दिए। रश्मि ने दोबारा कॉल करने की बात नहीं छेड़ी। सवेरे फ़ोन की घंटी ने आद्या को उठाया। उसने देखा कि चारों के चारों लिविंग रूम में ही सो गए थे। आद्या और रश्मि सोफे पर थे। मैक्स भी आद्या से लगकर गहरी नींद में था और अली नीचे कारपेट पे लेटा हुआ था। आद्या का फ़ोन तो अभी भी स्विच ऑफ ही था। रश्मि का फ़ोन बज रहा था। नज़र डाला तो देखा कि कॉल आद्या की मम्मी से था। आद्या ने फ़ोन उठाया। हाँ मम्मी, कैसे हो? अरे आद्या, कब से ट्राई कर रही हूँ, फ़ोन क्यों बंद है तेरा? अरे कुछ नहीं, बहुत स्पैम कॉल्स आ रहे थे शाम को। सब ठीक है? पहले तू बता बेटा, सब ठीक है क्या? हाँ मम्मी। कल इंटरव्यू कैसा गया? एक कॉल भी नहीं किया मुझे, चिंता होती है। सॉरी मम्मी, इंटरव्यू ठीक ठाक था शायद, पता नहीं, देखते हैं। आद्या ने थोड़ा मुंह टेढ़ा करके बोला। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक्स। अच्छा सुन, यहाँ आ सकती है क्या आज? आज? क्यों, क्या हुआ? अरे तेरे पापा है ना, कितनी बार बोला है, अभी उम्र हो गई है, इतनी भाग दौड़ ना करे, मगर वो सुनने से रहे। सुबह टंकी की सफाई करने लगे और सीढ़ी से गिर गए। क्या? ठीक है क्या? हाँ मतलब कमर पे चोट है, डॉक्टर आए थे, बैंडेज लगा गए हैं, हिप फ्रैक्चर है शायद, एक्सरे वगैरह करना है, अभी सोनू लेकर जा रहा है। उफ, अच्छा ठीक है, मैं देखती हूँ, आती हूँ। हाँ ठीक है, मुझे बताना कब तक आएगी, खाना तैयार रखती हूँ। हाँ, मैसेज करती हूँ। आद्या ने फ़ोन रखा तो देखा कि रश्मि भी जग गई थी। क्या हुआ? रश्मि ने पूछा। मुझे पुणे जाना होगा, पापा सीढ़ी से गिर गए, फ्रैक्चर है शायद। ओहो, सब बद से बदतर हुए जा रहा है। अंकल ठीक हो जाए जल्दी। तू तैयार हो ले, मैं कुछ नाश्ता बनाती हूँ। थैंक्स। आद्या उठ के बाथरूम गई। मैक्स की नींद भी खुल गई। वो भी पीछे पीछे चला गया। कमोड पर बैठ के आद्या ने अपना फ़ोन चालू किया। उस बेनी बंदे के और भी मैसेज और मिस्ड कॉल थे। आद्या ने सीधा नज़रअंदाज किया। उसने टैक्सी बुक करने की ऐप खोली, मगर कोई भी टैक्सी अवेलेबल नहीं दिख रही थी। फिर उसने ट्रेन की ऐप चेक की। इस वक्त मिलना तो मुश्किल था, सब बुक्ड ही थे। बस की ऐप खोली, यहाँ भी कुछ नहीं था। इतने में एक न्यूज़ अपडेट फ़ोन पर आई। उत्तराखंड में लैंडस्लाइड,
उसने नोटिफिकेशन को थोड़ा खींचा तो और भी अपडेट्स दिखे। अर्जेंटीना में भूकंप, इंडोनेशिया में सुनामी, ऑस्ट्रेलिया में बाढ़। आद्या ने लंबी सांस ली और फोन का स्क्रीन बंद कर दिया। बाजू में मैक्स बहुत ही क्यूट ढंग से उसे घूर रहा था। आद्या ने मैक्स की कुछ तस्वीरें खींची। फिर आखिरकार वो बाथरूम से बाहर गई। रश्मि ने सेंटर टेबल पर खाना रखा, ब्रेड ऑमलेट और चाय। फिर उसने मैक्स के लिए एक कटोरी में दाल चावल और उबाली हुई चिकन रखी। मैक्स खुशी से खाने लगा। जैसे ही रश्मि लौटी, उसने आद्या का चेहरा देखकर कहा, टेंशन मत ले, अंकल ठीक हो जाएंगे, ट्रस्ट मी। आद्या ने कहा, एक्चुअली मुझे जाने के लिए ऑनलाइन कैब, ट्रेन, बस कुछ नहीं मिल रहा है। यहाँ पर तो टैक्सी भी मिलना मुश्किल है। अरे रुक, मेरे पास एक टैक्सी का नंबर है। रश्मि ने एक फ़ोन लगाया और बात करने लगी। फ़ोन रखने पर उसने बुरी खबर दी। लगता है न्यूज़ के वजह से ट्रांसपोर्ट मिलना मुश्किल है। सरकार ने लॉकडाउन अनाउंस किया है। टैक्सी मिलने से रहा, पर तू फिक्र मत कर, हम तुझे ले जा सकते हैं। क्यों अली? अली अभी भी कारपेट पर सोया हुआ था। रश्मि ने जाके उसे धक्का दिया। उठो अली महाशय। अली अंगड़ाई लेते हुए उठा। क्या बात है? आद्या को पुणे जाना है, अर्जेंट। तेरे कार में पेट्रोल है ना? अरे हाँ हाँ, मैं लेके जाता हूँ, नो प्रॉब्लम। कुछ ही देर में सब के सब गाड़ी में सवार हो गए। अली ड्राइव कर रहा था और उसके साथ सामने रश्मि बैठी थी। आद्या पीछे की सीट पर मैक्स के साथ थी। रश्मि फोन पर स्क्रॉल करते करते लगातार अपडेट्स दिए जा रही थी। अरे देखो, चाइना में भी फ्लड हुआ है। ओ शिट, कोलंबिया में वॉल्केनो फटा है। बाप रे, साउथ अफ्रीका के पास एक टाइटैनिक से भी बड़ी क्रूज शिप डूब गई। क्या क्या हो रहा है यार, ऐसे तो पृथ्वी बचेगी ही नहीं, क्या करे? आखिरकार अली ने उसे टोका। रशु, फिलहाल इस सब नेगेटिव चीज़ों के बारे में नहीं सोचते हैं। आद्या ऑलरेडी परेशान है, पहले उसे घर ले जाते हैं, बाद में देखते हैं। पीछे से आद्या ने कहा, थैंक्स अली। रश्मि ने बोला, ओके ठीक है। उसने फ़ोन बंद करके पॉकेट में रख दिया। कुछ देर सन्नाटा रहा। गाड़ी एक्सप्रेसवे तक पहुंच रही थी। फिर अली ने म्यूज़िक प्लेयर चालू किया। 90s के बॉलीवुड गाने बजने लगे। बीच बीच में तीनों दोस्त गाने भी लगे। फिर अली ने एकदम से कहा, अच्छा मुझे नेगेटिव बातें नहीं करनी थी, पर रश्मि ने फौरन पूछा, क्यों, क्या हुआ, सब ठीक है क्या? पता नहीं, एंड शायद मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रहा हूँ। बात क्या है अली, सीधा सीधा बताना। यार मुझे लग रहा है ये लाल वाली गाड़ी हमारा पीछा कर रही है। क्या? रश्मि और आद्या दोनों ही पीछे मुड़कर देखे। मैक्स भी उत्साहित होकर पीछे देखने लगा। एक साधारण सी लाल हैचबैक कार थी थोड़ी दूर पर। मैक्स भौंकने लगा। रश्मि ने कहा, उस छोटी वाली गाड़ी से डर रहा है? आद्या ने पूछा, अली हम तो एक्सप्रेसवे पर है, सब गाड़ियां तो एक ही तरफ जाएगी ना? अली बोला, हाँ पता है, मगर ये गाड़ी थोड़ी अजीब है। मैं फास्ट करता हूँ तो वो भी स्पीड पकड़ता है, मैं स्लो करूँ तो वो भी, मैं लेन बदलूँ तो वो भी लेन बदल रहा है। ये देखो। अली ने लेन चेंज किया। लाल वाली गाड़ी भी तुरंत ही सेम लेन पर शिफ्ट हो गई। वियर्ड है ना? एक्सप्रेसवे के पहले से ही पीछे है मेरे। मैंने ध्यान नहीं दिया, पर शायद हमारे निकलने के टाइम से ही। अजीब तो है, रश्मि ने कहा, पर अजीब लोगों की कमी तो है नहीं हमारे देश में। शायद कोई नया ड्राइवर रहेगा। आद्या ने सलाह दी, एक काम कर अली, थोड़ा टाइम गाड़ी रोक देते हैं, उसे आगे जाने दे, फिर टेंशन नहीं रहेगी। हाँ मैं भी वही सोच रहा था, अली ने कहा, थोड़ा संभालना। लेफ्ट वाली लेन अभी खाली थी। अली ने बिना इंडिकेटर दिए गाड़ी अचानक से लेफ्ट पे ली और साइड पे रुका दी। फिर सब पीछे लाल गाड़ी की ओर देखे। उस गाड़ी के पास अब खुला रास्ता था, वो आगे जा रही थी। मगर तभी उस गाड़ी ने भी जोर से ब्रेक लगाई। सड़क पर टायर घिसने की तेज आवाज आई। गाड़ी थोड़ी सी स्किड भी की
लेकिन ड्राइवर ने आखिर में संभाल ली और थोड़ी आगे जाकर वो गाड़ी भी साइड पर रुक गई। आद्या, रश्मि और अली तीनों परेशान होकर देख रहे थे जब सामने वाली गाड़ी का दरवाजा खुला और ड्राइवर बाहर निकलकर उनकी तरफ आने लगा। उसे देख ही आद्या का डर 100 गुना बढ़ गया। अली प्लीज गाड़ी चला। क्या? अली ने कहा। प्लीज चल, प्लीज, ये वही आदमी है, हॉस्पिटल वाला। व्हाट? रश्मि बोली। वही जो तुझे परेशान कर रहा था। इसे तो पुलिस में लेके जाना चाहिए। नहीं, प्लीज चल यहाँ से, जल्दी, अभी मौका है। ओके ओके, अली बोला। उसने गाड़ी फिर चालू की। जैसे ही गाड़ी की आवाज आई, आदमी उनकी तरफ भागने लगा, मगर अली ने जल्दी से गाड़ी आगे बढ़ाई। आदमी सीधा चलती गाड़ी के आगे कूद गया। अली ने जल्दबाजी में ब्रेक लगाई। आद्या ने सीट बेल्ट नहीं पहनी थी, मगर उसने आगे की सीट पकड़कर खुद को संभाल लिया। लेकिन मैक्स जाके गियर बॉक्स पर गिरा। आद्या को डर हुआ कि कहीं मैक्स को चोट ना पहुंची हो, पर वो ठीक ही दिख रहा था। वो तुरंत ही पीछे की सीट पर लौट के आद्या के पास बैठ गया। आद्या को थोड़ी राहत हुई, मगर उसके शरीर में हल्का सा दर्द भी महसूस हो रहा था। अली गाड़ी से निकलकर आदमी को डांटने लगा। अरे पागल हो गए हो क्या? ऐसे कौन कूदता है? आदमी अचानक से उठकर अली को एक तरफ धक्का दे दिया। फिर वो खुले दरवाजे तक आके सीधे आद्या की नजरों में देखकर बोला, आद्या जादव, मुझे तुमसे अर्जेंट बात करनी है। रश्मि बोली, ये कोई तरीका है क्या? मैं पुलिस को कॉल कर रही हूँ। आदमी ने शांति से कहा, हाँ कर लेना, एक बार मेरी बात सुन लो, फिर जरूर कर लेना। तुम्हारे भलाई के लिए बोल रहा हूँ। मुझे पता है दुनिया में ये सब क्यों हो रहा है और इसमें आद्या का क्या हाथ है। आद्या और रश्मि एक दूसरे को देखे। आद्या को ठीक नहीं लग रहा था, पर रश्मि ने आदमी से कहा, अच्छा ठीक है। यहाँ तक आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आपको ऐसी ही अनोखी कहानियाँ रिकमेंड होती रहें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। स्टे ट्यून्ड टू विचित्र।